नमस्ते, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं मैट हूं और आज मैं आपको ड्रीम होस्ट के साथ अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने की पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। इस ट्यूटोरियल में हम सबसे पहले आपका ड्रीम होस्ट होस्टिंग अकाउंट सेटअप करेंगे और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपको सबसे कम कीमत कैसे मिले यह भी आप जान लें। इसके बाद हम आपका डोमेन नाम कॉन्फ़िगर करेंगे और वर्डप्रेस को चालू और चलने योग्य बनाएंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप पेशेवर वेबसाइट टेम्पलेट्स की एक विशाल लाइब्रेरी तक पहुंच सकते हैं जो पूरी तरह से मुफ्त हैं और किसी भी डिवाइस पर शानदार दिखने के लिए डिजाइन की गई हैं। अंत में मैं आपको सिखाऊंगा कि इन टेम्पलेट्स को एलिमेंटर की मदद से कैसे पर्सनलाइज करें, जो कि एक बेहद आसान ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस गाइड में लगभग सब कुछ पूरी तरह से मुफ्त है। आपको केवल अपने ड्रीम होस्ट होस्टिंग के लिए ही भुगतान करना होगा। ड्रीम होस्ट के लिए सबसे अच्छा डील पाने के लिए स्क्रीन के नीचे दिए गए लिंक पर जाएं या बस वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे स्क्रॉल करें और वहां जो पहला लिंक दिखे उस पर क्लिक करें। आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। शुरू करने के लिए ड्रीम प्रेस प्रोमो ऑफर के तहत साइन अप नाउ पर क्लिक करें। अगले पेज पर आपको प्राइसिंग विकल्प दिखाई देंगे। सबसे बेहतरीन वैल्यू के लिए वार्षिक बिलिंग विकल्प चुनें। इससे आपको पहले साल के लिए एक फ्री डोमेन नाम मिलेगा और सबसे कम मासिक दर $16.95 प्रति माह वार्षिक बिलिंग के साथ मिलेगी। अब अगला कदम है अपना डोमेन सेटअप करना। रजिस्टर अ न्यू डोमेन चुनें और फिर वह डोमेन नाम टाइप करें जिसमें आप रुचि रखते हैं। मेरे मामले में मैं देखना चाहता हूं कि mattopesite.com उपलब्ध है या नहीं। फिर हम सर्च पर क्लिक करेंगे। अच्छी खबर है, वह डोमेन उपलब्ध है। जब आपको कोई पसंदीदा डोमेन मिल जाए तो आगे बढ़ें और मुफ्त विकल्पों में से एक चुनें और उसे अपनी कार्ट में जोड़ें। अब हम चेकआउट पेज पर जाएंगे। यहाँ आइए अपने ऑर्डर का सारांश देख सकते हैं। आप देखेंगे कि कई प्री सिलेक्टेड एड ऑन हैं, जैसे लिफ्ट ऑफ वेबसाइट बिल्डर, ड्रीम शील्ड प्रोटेक्शन, वूकॉमर्स और एसईओ टूलकिट। जब तक आपको इनमें से कोई विशेष रूप से नहीं चाहिए, मैं इन्हें अनचेक करने की सलाह देता हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे ड्रीम शील्ड प्रोटेक्शन पसंद है क्योंकि यह आपकी वेबसाइट को सुरक्षित रखने के लिए रोजाना मैलवेयर स्कैन करता है, इसलिए मैं इसे चेक ही रहने दूंगा। अच्छी बात यह है कि डोमेन प्राइवेसी मुफ्त में शामिल है, जो आपकी व्यक्तिगत जानकारी को ऑनलाइन सुरक्षित रखने में मदद करता है। अब अपनी पेमेंट डिटेल्स दर्ज करें। मैं इसके लिए पेपाल का उपयोग करूंगा। फिर अपने अकाउंट की संपर्क जानकारी भरें। आप पेज के नीचे एक वैकल्पिक मार्केटिंग ईमेल चेकबॉक्स भी देखेंगे। मैं आगे बढ़कर उसे अनचेक कर दूंगा। जब सब कुछ सही लगे तो सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करें। आपकी पेमेंट कंफर्म होने के बाद अगर आपने ईमेल साइन अप तरीका चुना है तो आपको अपने अकाउंट के लिए पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। आगे बढ़ें और एक मजबूत पासवर्ड बनाएं। फिर कंटिन्यू टू ड्रीम प्रेस पर क्लिक करें। आप ड्रीम होस्ट डैशबोर्ड पर पहुंचेंगे जहां आपको एक बैनर दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा योर अकाउंट इज पेंडिंग। ड्रीम प्रेस के बारे में सबसे अच्छी बात यह है, वर्डप्रेस आपके लिए अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, इसलिए आपको कोई मैन्युअल सेटअप करने की जरूरत नहीं है। हालांकि सेटअप और अप्रूवल प्रक्रिया पूरी होने में कई घंटे लग सकते हैं। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो ड्रीम होस्ट आपको कुछ ईमेल भेजेगा। पहला ईमेल जिसे आपको खोलना चाहिए उसका विषय होगा इमीडिएट वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी संपर्क जानकारी की पुष्टि करने के लिए अंदर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अपने इनबॉक्स में वापस जाएं और उस ईमेल को ढूंढें जिसका विषय है अकाउंट एक्टिवेटेड कंप्लीट योर वेबसाइट सेटअप। इसे खोलें और अपने ड्रीम होस्ट पैनल तक पहुंचने के लिए लिंक पर क्लिक करें। अगर कुछ समय हो गया है तो आपको ड्रीम होस्ट में फिर से लॉग इन करना पड़ सकता है। आपको तुरंत एक स्टार्टर वेबसाइट सेटअप फॉर्म पर भेज दिया जाएगा। ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ड्रीम होस्ट आपके लिए एक वर्डप्रेस साइट बना दे, लेकिन चूंकि हम आज अपनी खुद की वेबसाइट बनाएंगे इसीलिए हम इसे छोड़ देंगे। बाय नेविगेशन में वेबसाइट्स पे क्लिक करें, फिर मैनेज वेबसाइट्स पे क्लिक करें। इसके बाद अपनी वेबसाइट के लिए मैनेज बटन पर क्लिक करें। आपको आपकी वेबसाइट प्रबंधन डैशबोर्ड पर भेज दिया जाएगा। दाईं पैनल में लॉग इन टू वर्डप्रेस पर क्लिक करें। आप अपने वर्डप्रेस एडमिन पैनल में अपने आप लॉग इन हो जाएंगे। वर्डप्रेस में आपका स्वागत है। अब अपने वर्डप्रेस एडमिन पैनल तक पहुंचने के दो तरीके हैं। आपने अभी पहला तरीका देखा जिसमें पहले ड्रीम होस्ट में लॉग इन करके पहुंचते हैं, लेकिन एक और आसान और सीधा तरीका है जिसमें आप अपनी वेबसाइट के एक छिपे हुए पेज पर जाकर सीधे लॉग इन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि इसे कैसे सेटअप करें। आपको एक बैनर दिखाई देगा जिसमें बताया गया है कि आप अपने अकाउंट के लिए ऑटो जनरेटेड पासवर्ड का उपयोग कर रहे हैं। यस, टेक मी टू माई प्रोफाइल पेज पर क्लिक करें, फिर सेट न्यू पासवर्ड पर क्लिक करें और एक नया पासवर्ड बनाएं। जब आप पूरा कर लें तो पेज के नीचे अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करें। अब चलिए देखते हैं कि इस अधिक सीधे लॉगिन तरीके का उपयोग कैसे करें। मैं जल्दी से कोई भी अतिरिक्त टैब बंद कर दूंगा, फिर वर्डप्रेस के टॉप बार में ऊपर दाईं ओर अपने प्रोफाइल नाम पर क्लिक करूंगा और लॉग आउट पर क्लिक करूंगा। आपको एक वर्डप्रेस लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी।
भविष्य में इस लॉगिन स्क्रीन तक सीधे पहुंचने के लिए बिना ड्रीम होस्ट के माध्यम से जाए, बस अपने साइट के URL के बाद WP admin अपने ब्राउजर में डालें। फिर उसी ईमेल से लॉगिन करें जिसका आपने ड्रीम होस्ट अकाउंट बनाते समय उपयोग किया था और वह नया वर्डप्रेस पासवर्ड डालें जो आपने अभी बनाया है। मैं सलाह दूंगा कि इन क्रेडेंशियल्स को किसी पासवर्ड मैनेजर में सेव कर लें। यह आपका वर्डप्रेस डैशबोर्ड है। यह आपकी वेबसाइट प्रबंधन के लिए कमांड सेंटर जैसा है। शुरुआत करने के लिए हम इस वेलकम बैनर को हटा देंगे। हम इस डैशबोर्ड को भी साफ करेंगे। इसके लिए ऊपर स्क्रीन ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और फिर इन सभी बॉक्सों को अनचेक कर देंगे। आप बाद में जब चाहें वे पैनल्स वापस जोड़ सकते हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं। अब चलिए किसी भी अनावश्यक प्री इंस्टॉल्ड प्लगइन्स को निष्क्रिय करते हैं। बाईं ओर प्लगइन्स पर क्लिक करें। वर्डप्रेस प्लगइन एक तरह से स्मार्टफोन ऐप जैसा होता है। यह आपकी वेबसाइट में अतिरिक्त सुविधाएं जोड़ता है, जैसे कोई ऐप फोन में करता है। आपने कौन सी योजना चुनी है, आपने कब साइन अप किया है और आप यह वीडियो कब देख रहे हैं, इस पर निर्भर करता है कि आपके पास कौन कौन से प्लगइन्स पहले से इंस्टॉल हैं। बेहतर यही है कि आप एकदम साफ सुथरे डैशबोर्ड से शुरुआत करें और जब जरूरत हो तभी प्लगइन्स जोड़ें। तो सभी डिफॉल्ट प्लगइन्स को निष्क्रिय करने के लिए प्लगइन सूची के सबसे ऊपर बाईं ओर वाले चेकबॉक्स पर क्लिक करें। फिर बल्क एक्शंस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और डीएक्टिवेट चुनें। इसके बाद अप्लाई पर क्लिक करें। अब चलिए एक थीम इंस्टॉल करते हैं। वर्डप्रेस थीम आपकी वेबसाइट की पूरी संरचना और रूपरंग को नियंत्रित करती है। बाईं ओर अपीयरेंस पर क्लिक करें और फिर ऊपर ऐड थीम पर क्लिक करें। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी थीम देख सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए हम एस्ट्रा का उपयोग करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि इसका लुक साफ सुथरा और आधुनिक है। ऊपर दाईं ओर एस्ट्रा सर्च करें और फिर यह पहली विकल्प के रूप में दिखेगा। इंस्टॉल पर क्लिक करें और फिर एक्टिवेट पर क्लिक करें। जब यह सक्रिय हो जाएगा तो आपको एक पुष्टि संदेश मिलेगा और आप इसे बंद करने के लिए X पर क्लिक कर सकते हैं। अब चलिए अपनी वेबसाइट के डिजाइन को जल्दी शुरू करने के लिए स्टार्टर टेम्पलेट्स प्लगइन जोड़ते हैं। बाईं ओर फिर से प्लगइन्स पर जाएं, फिर ऊपर की ओर ऐड प्लगइन पर क्लिक करें। इसके बाद स्टार्टर टेम्पलेट्स सर्च करें और जब यह वाला दिखे तो इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें। फिर जब यह दिखाई दे तो एक्टिवेट बटन पर क्लिक करें। आप तुरंत ही स्टार्टर टेम्पलेट्स के ऑनबोर्डिंग फ्लो में पहुंच जाएंगे। इस वीडियो को आप जब भी देखें, हो सकता है कि इस ऑनबोर्डिंग फ्लो की शुरुआत में आपको अलग अलग चीजें दिखें। मेरे मामले में मुझे एक AI वेबसाइट बिल्डर दिखाई दे रहा है। ऊपर जाएं और ऊपर दाईं ओर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें, फिर एलिमेंटर चुनें। अब अगर एलिमेंटर ऊपर दाईं ओर ड्रॉप डाउन में नहीं दिखता है तो मैं आपको जल्दी से दिखाता हूं कि इसे कैसे सक्षम करें। आप नीचे जाएंगे और एग्जिट टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। फिर बाईं ओर आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। स्टार्टर टेम्पलेट्स सेक्शन तक नीचे स्क्रॉल करें। फिर डिसेबल एलिमेंटर विकल्प के लिए सुनिश्चित करें कि यह अनचेक्ड है। फिर सेव चेंजेस पर क्लिक करें। प्लगइन्स पर वापस जाएं और स्टार्टर टेम्पलेट्स के अंतर्गत गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। फिर से ऊपर दाईं ओर ड्रॉप डाउन से एलिमेंटर चुनें। जब आप अपने पेज बिल्डर के लिए एलिमेंटर चुन लेंगे तो आपको टेम्पलेट्स की एक गैलरी दिखाई देगी जो आपके लिए उपलब्ध है। एक टेम्पलेट वर्डप्रेस थीम से अलग होता है। थीम आपकी साइट के लुक और फील को नियंत्रित करने वाला समग्र डिजाइन फ्रेमवर्क है, जबकि टेम्पलेट उस थीम के भीतर एक विशिष्ट पेज लेआउट होता है। आप बस नीचे स्क्रॉल करके विकल्प देख सकते हैं या आप ऊपर दिए गए कैटेगरी ड्रॉप डाउन का उपयोग करके जल्दी से फिल्टर कर सकते हैं और अपनी साइट के लिए उपयुक्त टेम्पलेट्स ढूंढ सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे आप देखेंगे कि कुछ साइट्स पर प्रीमियम टैग लगा हुआ है। प्रीमियम टैग का मतलब है कि वह टेम्पलेट पैसे का है, बाकी सभी टेम्पलेट्स मुफ्त हैं। हमारे ट्यूटोरियल के लिए मुझे ऊपर बाईं ओर वाला टेम्पलेट बहुत पसंद आया तो मैं इसे चुनूंगा। इसके बाद आपको कुछ शुरुआती कस्टमाइजेशन विकल्प मिलेंगे। सबसे पहले आप साइट का लोगो अपलोड कर सकते हैं। फाइल अपलोड करने के लिए क्लिक करें। लेकिन अगर आपके पास अभी लोगो नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे जोड़ना है। आप अपनी पसंद का फॉन्ट पेयर भी चुन सकते हैं। अलग अलग विकल्पों को टॉगल करके देख सकते हैं कि कौन सा आपको सबसे अच्छा लगता है। मुझे ये वाला पसंद है। अब आप एक कलर पैलेट चुन सकते हैं। फिर से अलग अलग विकल्पों को टॉगल करें जब तक आपको अपनी पसंद का कोई मिल ना जाए। मुझे यह पीले बटन के साथ वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार जब आपकी शुरुआती सेटअप पूरी हो जाए तो आगे बढ़ें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपसे फीचर्स चुनने के लिए कहा जाएगा। कोई भी विकल्प चुनें जो आप चाहते हैं या फिर स्किप दिस स्टेप पर क्लिक करें। आपको यह पेज मिलेगा जिसे आप चाहें तो भर सकते हैं या फिर आई अंडरस्टैंड लेट्स गो पर क्लिक करें और फिर सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पर क्लिक करें। यह सब सेटअप करने में कुछ समय लगेगा। जब यह पूरा हो जाएगा तो आपको एक मजेदार कन्फेटी एनिमेशन दिखाई देगा और आप व्यू योर वेबसाइट पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसी बनी है। और लीजिए, हो गया। आप देख सकते हैं कि स्टार्टर टेम्पलेट पूरी तरह से हमारी साइट में लोड हो चुका है।
अब जब हम अपने एडिटर में हैं तो आप स्टार्टर टेम्पलेट्स टैब को बंद कर सकते हैं। अब चलिए अपनी साइट को एडिट करना शुरू करते हैं। हम अपने पेज बिल्डर के लिए एलिमेंटर का इस्तेमाल करेंगे। इसे एक्सेस करने के लिए ऊपर जाएं और एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करें और यहां आप एलिमेंटर इंटरफेस देख सकते हैं। एलिमेंटर एक ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है जिससे आपकी साइट में बदलाव करना बेहद आसान हो जाता है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि यह वेब पेज कैसे बनाया गया है। वर्डप्रेस में दो मुख्य प्रकार के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, कंटेनर और एलिमेंट्स। यहाँ जो बड़ी बड़ी सेक्शन हैं वे कंटेनर हैं और उनके अंदर के अलग अलग हिस्से एलिमेंट्स कहलाते हैं। साइट की संरचना को बेहतर समझने के लिए हम स्ट्रक्चर पैनल का उपयोग कर सकते हैं। कंटेनर्स के बगल में ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें और अगर आप सूची में विभिन्न आइटम्स पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग कंटेनर्स और एलिमेंट्स हाईलाइट हो जाते हैं, जिससे आप पूरी तरह समझ सकते हैं कि आप क्या देख रहे हैं। कंटेनर्स वही करते हैं जैसा उनका नाम है, वे अन्य चीजों को रखते हैं जिनमें अन्य कंटेनर्स और एलिमेंट्स भी शामिल हैं। आप स्ट्रक्चर पैनल में किसी भी एलिमेंट के बगल में स्थित आई बटन पर क्लिक करके उसे छुपा या दिखा सकते हैं। आप यह पूरी सेक्शन के लिए भी कर सकते हैं। बस कंटेनर्स के बगल में आई बटन पर क्लिक करें। आइए स्ट्रक्चर पैनल को एक्स पर क्लिक करके बंद कर दें। आप इसे बाद में कभी भी फिर से खोल सकते हैं, मैक पर Command+I या विंडोज पर Control+I दबाकर। अगर आप पेज पर अगला कंटेनर देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करते हैं और उस पर होवर करते हैं तो आपको यह गुलाबी एडिट कंटेनर टैब दिखाई देगा। आप इन 6 डॉट्स पर क्लिक करके कंटेनर को पेज पर किसी और जगह खींच सकते हैं। आप प्लस बटन पर क्लिक करके एक नया कंटेनर जोड़ सकते हैं, या अगर आप किसी कंटेनर को पूरी तरह से हटाना चाहते हैं तो एक्स पर क्लिक कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि टेक्स्ट, बटन और इमेज को कैसे एडिट करें। एलिमेंटर के साथ नए एलिमेंट जोड़ना और बदलाव करना बेहद आसान है। पेज पर टेक्स्ट एडिट करने के लिए उस टेक्स्ट पर क्लिक करें जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं और फिर बिल्कुल वर्ड प्रोसेसर की तरह टाइप करें। आप टेक्स्ट स्टाइल्स को भी अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए बाईं ओर के इंस्पेक्टर पैनल में स्टाइल टैब पर क्लिक करें। बटन अपडेट करना भी इसी तरह है। जिस बटन को आप बदलना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और फिर बाईं ओर के पैनल में उसका टेक्स्ट बदलें। आप बाईं ओर के पैनल में लिंक सेक्शन में बटन को किसी डेस्टिनेशन से लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले £, की खैट को डिलीट करें, फिर उस पेज का नाम टाइप करना शुरू करें जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं और जब वह दिखाई दे तो उसे चुन लें। लिंक अपने आप भर जाएगा। बाहरी लिंक के लिए बस पूरा URL पेस्ट कर दें और टेक्स्ट की तरह आप बटन स्टाइल्स को भी स्टाइल टैब पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। किसी पेज में नए एलिमेंट जोड़ना भी बहुत आसान है। ऊपर जाएं और प्लस पर क्लिक करें ताकि आप कोई एलिमेंट जोड़ सकें। फिर जिस प्रकार का एलिमेंट आप जोड़ना चाहते हैं उसे ढूंढें और ड्रैग करके पेज में डाल दें। एलिमेंट को पेज पर किसी और जगह ले जाने के लिए बस उस पर क्लिक करें और उसे कहीं और खींच लें। किसी एलिमेंट को हटाने के लिए बस उस पर सेकेंडरी क्लिक करें और फिर डिलीट पर क्लिक करें। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इमेजेस को कैसे अपडेट किया जाता है। जिस भी इमेज को आप बदलना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, फिर बाईं ओर के पैनल में इमेज पर होवर करें और चूज इमेज चुनें। फिर सेलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करें ताकि आप अपने कंप्यूटर से इमेज अपलोड कर सकें, या मीडिया लाइब्रेरी पर क्लिक करें ताकि साइट पर पहले से मौजूद इमेज ढूंढ सकें। आप सर्च इमेजेस पर क्लिक करके स्टॉक इमेजेस भी ढूंढ सकते हैं। जब आपको कोई पसंद आ जाए तो इंसर्ट पर क्लिक करें। अब आप जान गए हैं कि अपने पेज पर कंटेनर और एलिमेंट्स को कैसे एडिट करें, लेकिन अगर आप एक नया पेज जोड़ना चाहें तो क्या करें? एलिमेंटर इसे बेहद आसान बना देता है। बस ऊपर जाएं और अपने वर्तमान पेज के नाम के बगल में ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। हमारे मामले में वह है होम। फिर ऐड न्यू पेज पर क्लिक करें। आपको एक विंडो मिल सकती है जो जाने से पहले सेव करने के लिए कहेगी। आगे बढ़ें और सेव एंड लीव पर क्लिक करें। यहाँ आप खाली पेज देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसे नाम देना चाहेंगे तो ऊपर जाकर गियर आइकन पर क्लिक करें और फिर बाईं ओर जनरल सेटिंग्स के तहत टाइटल फील्ड ढूंढें और अपने पेज को एक नाम दें। मेरे मामले में मैं इसे द टीम कहूंगा। इसके बाद आप कंटेनर जोड़ने के लिए प्लस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। कंटेनर के लिए लेआउट चुनें और एलिमेंट्स जोड़ना शुरू करें। यह तब बहुत अच्छा है जब आप एक पेज शुरू से बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप सब कुछ शुरू से नहीं बनाना चाहते तो आप स्टार्टर टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको एक शुरुआत मिल सके। स्टार्टर टेम्पलेट्स के लोगो पर क्लिक करें, गैलरी में स्क्रॉल करें और कोई सामान्य डिजाइन ढूंढें जो आपको पसंद हो, और जब आप उसे खोलेंगे तो आपको अलग अलग पेजों के विकल्प मिलेंगे। मेरे मामले में मुझे यहाँ यह अबाउट अस डिजाइन पसंद है तो मैं इसे खोलने के लिए क्लिक करूंगा और फिर इंपोर्ट टेम्पलेट पर क्लिक करूंगा और बस इसी तरह टेम्पलेट पेज पर लोड हो गया है और मैं जल्दी से इस हेडर को बदलकर द टीम लिख सकता हूं।
अब अगर कोई अभी इस वेबसाइट पर जाए तो वह इस पेज को नहीं देख पाएगा, और इसका कारण यह है कि अगर आप ऊपर पेज के नाम के पास देखें तो वहां ड्राफ्ट लिखा है। इस पेज को लाइव करने के लिए ऊपर दाईं ओर पब्लिश पर क्लिक करें, और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पेज के नाम के पास से ड्राफ्ट टैग गायब हो गया है और पेज अब लाइव है। अपने लाइव साइट पर इस पेज का प्रीव्यू देखने के लिए आप ऊपर दाईं ओर जाकर आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं। और ये रहा, लेकिन इसमें एक समस्या है। ये पेज हमारी नेविगेशन बार में दिखाई नहीं दे रहा है। इस नए पेज को नेविगेशन बार में जोड़ने के लिए ऊपर बाईं ओर जाएं और कस्टमाइज पर क्लिक करें। फिर बाईं ओर मेन्यूज पर क्लिक करें और उसके बाद मेन मेन्यू पर क्लिक करें। यहाँ आप ऐड आइटम्स पर क्लिक कर सकते हैं। फिर सूची से नया पेज चुनें और अपने बदलाव देखने के लिए पब्लिश पर क्लिक करें। अगर आपको मेन्यू में आइटम्स का क्रम पसंद नहीं है तो आप बस नए पेज को पकड़कर किसी भी नई जगह पर खींच सकते हैं। फिर से जब आप अपने बदलावों से संतुष्ट हों तो पब्लिश पर क्लिक करें और फिर आप मुख्य मेन्यू में वापस जा सकते हैं। अब जब हम यहाँ हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि साइट के हेडर और फुटर को कैसे अपडेट करें। हम हेडर से शुरू करेंगे। बाईं ओर मेन्यू से हेडर पर क्लिक करें और इसके बाद हम साइट का लोगो अपडेट कर सकते हैं। लोगो बदलने के लिए चेंज लोगो बटन पर क्लिक करें और फिर मीडिया लाइब्रेरी से अपना नया लोगो जोड़ें या कोई नई फाइल अपलोड करें। बस इसी तरह लोगो वेबसाइट के टॉप लेफ्ट में जोड़ दिया गया है और मैं यहाँ स्लाइडर की मदद से लोगो की चौड़ाई बदलकर उसका आकार बदल सकता हूँ। अब चलिए साइट के फुटर को अपडेट करते हैं। हम मुख्य मेन्यू में वापस जाएंगे और फिर फुटर चुनेंगे, और यहाँ आप नीचे दिए गए इस एडिटर में विभिन्न एलिमेंट्स को ड्रैग करके अपडेट कर सकते हैं। जब आप पूरा कर लें तो अपने बदलावों को पब्लिश करना न भूलें। जब आप साइट सेटिंग्स में बदलाव करना पूरा कर लें तो बाहर निकलने के लिए X पर क्लिक करें, और यहाँ हम अपनी खूबसूरत नई वेबसाइट देख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि कैसे ड्रीम होस्ट के साथ अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट सेटअप करें और कैसे एलिमेंटोर के सहज टूल्स का उपयोग करके उसे कस्टमाइज करें। याद रखें, अगर आपने अभी तक साइन अप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे स्पेशल पार्टनर लिंक का इस्तेमाल करें ताकि ड्रीम होस्ट होस्टिंग पर सबसे अच्छा डील मिल सके। साथ देने के लिए धन्यवाद।